कहानी अकबर और बीरबल जीवन की सीख। एक समय की बात है जब दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके बहुत चतुर मंत्री बीरबल के बीच एक अद्वितीय दोस्ती थी। यह कहानी उनके जीवन के रोचक और सिखाएगी कि कैसे साहस, बुद्धिमत्ता और समझदारी से जीवन की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। प्रस्तावना: दोस्ती की शुरुआत। दिल्ली के राजमहल में अकबर और बीरबल बैठे थे, चिंताग्रस्त और देश के भविष्य के लिए एक नई दिशा की तलाश में। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि लोग उनकी तारीकी को सुनकर हैरान हो जाते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी कहानी चाहिए जो हमारी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को दर्शाए। क्या तुम एक ऐसी कहानी लिख सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं जानता हूं कि हमारी दोस्ती को कैसे एक अद्वितीय रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्ती का सागर, अकबर और बीरबल। जहां एक ओर अकबर राजमहल के शासक थे, वहीं दूसरी ओर बीरबल उनके सच्चे और विश्वसनीय मंत्री बने थे। उनकी दोस्ती दिल्ली के बाहर भी मशहूर थी और लोग यहां आकर उनकी कहानियों को सुनने के लिए तैयार रहते थे। एक दिन अकबर और बीरबल ने राजमहल के छत पर बैठकर चाय पी रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारी दोस्ती ने हमें किसी अन्य राजा मंत्री की तरह कहीं नहीं ले जाया। तुम्हारी चतुराई और सहानुभूति में कुछ खास बातें हैं। बीरबल हंसते हुए बोले, हुजूर, हमारी दोस्ती एक सागर की तरह है। यहाँ से जो भी कहानी निकलती है वह बस एक बूंद है। सागर तो हमारा दिल है जो अपनी गहराइयों में सभी कहानियों को समेटता है। पार्ट 1: सहानुभूति की मिसाल। एक दिन बीरबल और अकबर राजमहल के बगीचे में टहल रहे थे। राजमहल के सारे विभिन्न रंग बिरंगे फूल बगीचे को कहानी अकबर और बीरबल एक अद्वितीय दोस्ती की कहानी। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके बहुत ही चतुर मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती दुनिया भर में चर्चा में है। इनकी दोस्ती का मेल जब भी चर्चा में आता, लोग आश्चर्यचकित हो जाते। यह कहानी हमें उनके अद्वितीय संबंध की एक झलक दिखाएगी जिसमें दोस्ती, विश्वास और बुद्धिमत्ता की बातें होंगी। प्रस्तावना: एक दोस्ती की शुरुआत। दिल्ली के राजमहल में सम्राट अकबर बैठे थे। उनकी आंखों में सोच थी और चेहरे पर चिंता की किरणें छाई थी। देश के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती से उन्हें गुजरना था और उन्हें एक बुद्धिमत्ता और साहस की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपने मंत्री और विशेष साथी बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने कहा, हमें एक ऐसी राह चाहिए जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके। हमें एक साथी की आवश्यकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे साथ हो, हमें सहारा दे और हमें सही रास्ता दिखाए। तुम मेरे लिए वह व्यक्ति हो, बीरबल। बीरबल ने आदान प्रदान करते हुए हंसते हुए कहा, हुजूर, आपका साथ हमेशा मेरे लिए गर्व का कारण रहा है। मैं आपके साथ हूं और हम इस समस्या का सामना करेंगे। दोस्ती का प्रमाण: एक अनूठा परीक्षण। एक दिन अकबर ने एक विचित्र चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, हमें एक अनूठा परीक्षण परियोजना चाहिए जो हमें यह दिखा सके कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता और ब्रह्मा से कुछ नहीं कम है। हमें एक ऐसा प्रमाण चाहिए जो तुम्हारी दोस्ती को और भी बल मिलाए। बीरबल ने मुस्कराते हुए स्वीकृति दी, हुजूर, मैं तैयार हूं। अकबर ने एक बड़ी सीढ़ी बनवाई और बीरबल से कहा, तुम्हें इस सीढ़ी को ऊपर से सैर करना है और हमें इसकी सीढ़ी के पास नीचे इंतजार करना है। बीरबल ने विचार किया और फिर वह कहानी अकबर और बीरबल एक अनोखी दोस्ती का सफर। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके सबसे विशेष मंत्री बीरबल के बीच दोस्ती की बातें सुनकर लोग हर बार हैरान हो जाते थे।
इनके बीच की अनूठी दोस्ती ने भारतीय इतिहास को रोचक रंग में रंगा है। यह कहानी हमें उनके साथ बिताए गए कुछ सामान्य और असामान्य पलों का सफर कराएगी। प्रस्तावना: एक अद्वितीय दोस्ती की शुरुआत। दिल्ली के राजमहल में अकबर बैठे थे, चिंतित और चिंगारी भरे आंखों से। एक नया संघर्ष उनके सामने था और उन्हें इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए एक विशेष साथी की आवश्यकता थी। आत्मनिर्भरता और सुरक्षा की जरूरत थी और इसलिए उन्होंने अपने मंत्री बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने कहा, मैं एक नया संघर्ष का सामना कर रहा हूं और मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। क्या तुम मेरे साथी बनने के लिए तैयार हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, आपकी सेवा में हमेशा तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। दोस्ती का प्रारंभ: सबसे सच्चा साथी। जब यह सुना गया कि अकबर और बीरबल एक नए संघर्ष का सामना करने के लिए निकल रहे हैं, लोग आश्चर्यचकित हो गए। राजमहल के बाहर दुनिया भर से लोग आकर उनके योजना की चर्चा करने के लिए उत्सुक थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक विशेष चुनौती से निपटनी होगी। हमें एक दिन में एक असामान्य समस्या का समाधान करना होगा और हमें वहां तक पहुंचने के लिए एक नया और अद्वितीय रास्ता चुनना होगा। क्या तुम इसमें हमारे साथ हो सकते हो? बीरबल ने विचार किया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं तैयार हूं। हम मिलकर किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। चुनौती का सामना: सच्चे दोस्तों की चालें। चुनौती के दिन अकबर और बीरबल ने एक नई दुनिया का सामना किया। एक अद्वितीय देश में वे राजा अकबर के दरबार में बीरबल एक बहुत बुद्धिमान और विचारशील व्यक्ति थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं एक कहानी सुनना चाहता हूं जो हमारे दरबार की आदतें और विचारधारा को दर्शाए। बीरबल हंसते हुए बोले, राजा जी, मैंने सुना है कि एक समझदार व्यक्ति की उम्र की मिति की गिनती उसके अच्छे कार्यों से होती है। क्या मैं एक ऐसी कहानी सुना सकता हूं जो हमें यह बात याद दिला सके? राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी मित्रता और तुम्हारी बुद्धिमत्ता के आधार पर मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसी कहानी सुना सकते हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, राजा जी, यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक बुद्धिमान गांव वाला है जो अपनी समझदारी से गांव को समृद्धि और समृद्धि की दिशा में बदलता है। कहानी शुरू होती है। बीरबल के विचारपूर्ण शब्दों से भरी इस कहानी में गांव वाले की बुद्धिमत्ता और समृद्धि की दिशा में उसके कदमों के साथ बदलते हुए राजा अकबर ने अपने दरबार में बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की। इस कहानी ने राजा और बीरबल के बीच एक नए स्तर की दोस्ती और समझदारी की भावना बनाई। राजा अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मजाक का माहौल बना रहता था। अकबर का मन बहुत ही उत्साही और खुशमिजाज था, लेकिन कभी कभी वह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय कराने के लिए विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना चाहता था। एक दिन अकबर ने दरबार में अजीब-अजीब सवालों का समूह बनाया और उनसे कहा, जो भी मेरे सवालों का सही उत्तर देगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबार में एक सामान्य ग्रामीण आदमी था जिसका नाम बीरबल था। उसने सुना कि राजा सवालों का समूह रच रहे हैं और उसने भी उत्साहित होकर दरबार में प्रवेश किया। राजा ने देखा कि बीरबल में एक अद्भुत बुद्धिमत्ता और समझदारी की चमक है। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें 3 सवालों का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। पहला सवाल यह था, कौन सा जानवर वह है जो रात में 4 पैरों पर चलता है और दिन में 3 पैरों पर? बीरबल ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, यह वही जानवर है जो मानव होता है। जब वह छोटा होता है
तो वह बालग्रीव होकर चलता है, और जब वह बड़ा होता है तो वह 6 पैरों पर चलता है, 2 पैरों और एक कैने के सहारे। राजा ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल, तुमने पहले सवाल का सही उत्तर दिया है। अब दूसरा सवाल, एक ऐसी चीज बताओ जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर फिर भी हम इसे महसूस कर सकते हैं। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, यह वहम है जिसे हम नहीं देख सकते, छू नहीं सकते, सुन नहीं सकते, पर हम इसे महसूस कर सकते हैं। राजा ने ब्रावो कहते हुए कहा, तुमने दूसरे सवाल का भी सही उत्तर दिया है बीरबल। अब आखिरी सवाल, यह कौन सी चीज है जो हम सभी रोज देखते हैं पर कभी नहीं खरीदते? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह वही है जो हम सभी रोज देखते हैं पर कभी नहीं खरीदते। यह हमारी मर्जी है। एक समय की बात है जब दिल्ली के सुल्तान राजा अकबर अपने दरबार में हमेशा चुटकुला और मजाक का माहौल बनाए रखते थे। अकबर का मन खुश रहने का हौसला रखता था, लेकिन वह अपनी बुद्धिमत्ता को भी अभिव्यक्त करने के लिए दरबार में रोजाना विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पसंद करता था। एक दिन अकबर ने दरबार के सभी प्रजाओं को एक उत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। इस उत्सव का उद्देश्य था कि लोग अपनी बुद्धिमत्ता और कला का प्रदर्शन करें। राजा ने एक विशेष पुरस्कार का भी ऐलान किया, जिसे जीतने वाले को 1 महीने की राजधानी के बादशाहत में बिताने का अवसर मिलेगा। इस उत्सव में एक गरीब लेकर गांव से आया। उसका नाम था रामू। वह अच्छा संगीतकार था और बुद्धिमानी से अपनी सारी धाराओं में महारत हासिल कर चुका था। राजा ने देखा कि यह गरीब आदमी बहुत ही विशेष तरीके से संगीत कर रहा है और उन्होंने इसे विशेष पुरस्कार के लिए चुना। राजा ने उससे सवाल किया, तुम्हारे पास इतनी धाराएं कैसे हैं और तुम इस कदर अद्वितीय संगीत कैसे बना रहे हो? रामू मुस्कराया और बोला, महाराज, जीवन ने मुझे कई चुनौतियों का सामना करना सिखाया है और उन्हें मैंने संगीत में प्यार और संवाद के रूप में बदल दिया है। हर धारा मेरे लिए एक अद्वितीय अनुभव है और मैंने यहाँ तक पहुँचने में उन्हें अपनी शक्ति बनाने के लिए संगीत का सार निकाला है। राजा ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुमने इतने कम साधनों के साथ इतना उत्कृष्ट संगीत बनाया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का समर्थन करने के लिए मैं तुम्हें इस पुरस्कार के लिए चुनता हूँ। रामू ने हंसते हुए धन्यवाद दिया और बोला, महाराज, मेरे लिए यह पुरस्कार ही सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इससे मैंने नहीं बल्कि मेरी धाराओं ने यह सिखाया है कि जीवन में अद्वितीयता की खोज में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। राजा न कहानी, अकबर और बीरबल की अद्वितीय यात्रा। एक समय की बात है, दिल्ली के बाग़-ए-भिस्त में सम्राट अकबर बैठे थे, चिंताग्रस्त और देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई दिशा की तलाश में। सार्थक सोच, विचार और क्रियाशील दृष्टिकोण के साथ उन्होंने विशेष मंत्री बीरबल को बुलवाया। बीरबल, अकबर ने कहा, हमें एक प्रोजेक्ट चाहिए जो हमें आत्मनिर्भर बना सके और देश को समृद्धि में ले जा सके। कुछ ऐसा जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैंने एक आत्मनिर्भरता का प्रोजेक्ट सोचा है जो आपसी सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबी बना सकता है। अकबर और बीरबल की अद्वितीय यात्रा। बीरबल ने अपनी सोच का आदान प्रदान किया और एक विशेषज्ञ समिति को बनाने का सुझाव दिया। इस समिति ने राजमहल में साकार करी और उसमें विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों को शामिल किया। इस समिति ने विभिन्न स्वावलंबी योजनाओं का अध्ययन किया और एक अद्वितीय प्रस्तुति के साथ सम्राट के सामने आई। हुजूर, बीरबल ने कहा, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आत्मनिर्भरता का सिक्का बनाना चाहिए।
यह सिक्का हमारे देश की गरिमा और आत्मसमर्पण को प्रतिष्ठानित करेगा। समिति ने बताया कि इस सिक्के के सिरे पर स्वावलंबी भारत लिखा जाएगा और इसके चारों ओर विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिष्ठानित चित्रण होगा। सम्राट ने इस प्रस्तुति को सुनकर आत्मनिर्भरता का एक नया सिक्का बनाने का आदान प्रदान कर दिया। इस प्रक्रिया के बाद बीरबल ने विभिन्न राज्यों में यात्रा करने का सुझाव दिया। उनका कहना था, हुजूर, हमें विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबी योजनाओं का सीधा अध्ययन करने का अवसर मिलेगा और हम उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लागू कर सकेंगे। कहानी अकबर और बीरबल का संवाद, साहस, सहानुभूति और चतुराई का संगम। दिल्ली के सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल के बीच की दोस्ती थी सबसे अनूठी और समृद्धि भरी। एक दिन जब राजमहल में बैठक चल रही थी, अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक ऐसी कहानी चाहिए जो हमारी विचारशीलता और दोस्ती का अद्वितीयता को प्रकट करे। क्या तुम ऐसी कहानी लिख सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जी हुजूर, मैं बहुत से ऐसे प्रेरणादायक किस्से जानता हूँ जो हमें सहानुभूति, साहस और चतुराई के संगम को सिखा सकते हैं। साहस, सहानुभूति और चतुराई का संगम। पार्ट 1, साहस की परीक्षा। दिल्ली के सम्राट अकबर को एक दिन विचार आया कि क्यों न देखा जाए कौन है जो सबसे बड़ा साहसी है। उन्होंने अपने दरबार में घोषणा की कि वह व्यक्ति जो सबसे बड़ा साहस करेगा, उसे बड़ा पुरस्कार मिलेगा। सुनते ही बाहरी राज्यों से लोग आने लगे, परंतु एक गरीब युवक नामक बीरू ने बहादुरी का प्रतिष्ठानित पर्चा भरते हुए दरबार में प्रवेश किया। अकबर ने देखा और उससे साहस की बातें सुनने का आलम किया। बीरू ने कहा, हुजूर, मैं एक साधु के साथ 1 महीने के लिए अकेला जंगलों में रहने के लिए तैयार हूँ। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने उससे यह सोचा, क्या यह साधु सिर्फ 1 महीने के लिए अकेला रहने का वायदा कर सकता है? और उन्होंने इसे साहस का प्रतिष्ठानित पर्चा दिया। पार्ट 2, सहानुभूति का अद्भुत साक्षात्कार। बीरू ने 1 महीने तक जंगल में रहा और साधु के साथ संयम से जीवन यात्रा की। जब वह वापस आया तो बाकी सभी दरबारी हैरान थे कि बीरू ने अपना वायदा पूरा किया। अकबर ने पूछा, तुमने इतना क्यों किया? तुम्हारे पास कुछ नहीं मिला? बीरू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, इस कहानी अकबर, बीरबल और ज्ञान का सफर। सम्राट अकबर, दिल्ली के सुल्तान, एक साधुवादी राजा था जो अपने साम्राज्य के लिए अनेक विचारों और परिवर्तनों का प्रयास करता था। उसका सबसे भरपूर साथी और मंत्री बीरबल ने हमेशा ही उसके विचारों और आलोचनाओं का समर्थन किया है। इसका एक अद्वितीय उदाहरण है अकबर, बीरबल और ज्ञान का सफर। जब अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, हमें ज्ञान और शिक्षा को लेकर कुछ नया करना चाहिए ताकि हमारे साम्राज्य का विकास हो सके। कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाओ जो हमें विद्या और संशोधन की दुनिया में आगे बढ़ा सके। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक शिक्षा केंद्र की स्थापना करने का सुझाव देना चाहूं जहां से विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा प्राप्त होगी और उन्हें अनुसंधान और नए विचारों के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। अकबर ने इस सुझाव को स्वीकार किया और उन्होंने शीघ्र ही एक उदार बजट और अभियंता समूह का गठन किया। इस प्रक्रिया में बीरबल ने सुनिश्चित किया कि विभिन्न विद्यालयों और कॉलेजों के साथ तात्कालिक योजना बनाई जाए ताकि विद्यार्थी समृद्धि और नवाचार के क्षेत्र में स्थान बना सकें। एक बार जब बीरबल ने विद्यार्थियों को मिलकर सुना, उन्होंने एक नई योजना की बात की। हुजूर, हमें अपने विद्यार्थियों को विशेष तरीके से प्रेरित करने के लिए ज्ञान महासागर यात्रा का आयोजन करना चाहिए। अकबर ने इस पर स्वीकृति दी और उन्होंने बीरबल को इसे कैसे कारगर बनाया जा सकता है,
इसके लिए उनसे सुना। हुजूर, ज्ञान महासागर यात्रा में हम विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करेंगे। हम उन्हें विश्वभर के शिक्षा संस्कृति के साथ मिलकर उनकी नौकरी और विकास की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। इससे वे न केवल अपनी शिक्षा में समर्थ हों। कहानी अकबर और बीरबल का अद्वितीय यात्रा। दिल्ली के महान सम्राट अकबर और उसके बहुत चतुर मंत्री बीरबल की दोस्ती में कुछ ऐसा जादू था कि लोग उनकी कहानियों को बच्चों को सिखाने के लिए सुनते रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक नई कहानी की तलाश है जो हमारी दोस्ती और बुद्धिमत्ता को बता सके। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो हमारी जीवनी को रौनक से भर दे और हमारी अद्वितीय दोस्ती को प्रशंसा करे। अकबर और बीरबल का अद्वितीय यात्रा। दिल्ली के राजमहल में बैठे अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती ने सभी को आकर्षित किया था। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हम यहाँ बैठकर ही अपनी दुनिया को जीत रहे हैं, पर क्या हम एक नई यात्रा करके नए दर्शन और अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते? क्या हम विभिन्न भूमियों को चूमने का अनुभव नहीं कर सकते? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हुजूर, यह सुनिश्चित है कि हम एक ऐसी यात्रा करेंगे जो हमें नई राहें दिखाएगी और हमारे बीच की दोस्ती को भी मजबूती प्रदान करेगी। भूमियों का सफर। इसके बाद अकबर और बीरबल ने अपनी यात्रा की योजना बनाई और विभिन्न भूमियों की ओर रुख किया। पहली यात्रा नेपाल की सुंदर पहाड़ियों की ओर थी, जहां वे नेपाली संस्कृति और भूतपूर्व शैली में बने मंदिरों का दर्शन करने गए। बीरबल ने अकबर को यहाँ के लोगों की सद्गुण भूलियत और समर्पण की भावना से परिचित कराया। इससे अकबर ने सीखा कि भलाइयों और त्याग की भावना ही सच्ची धनी जीवन शैली है। दूसरी यात्रा थाईलैंड के एक अद्वितीय बागबानी में जाकर विशेष बागबानी और उनमें उपयुक्तता की बातें सीखने के लिए थी। बीरबल ने अकबर को यहाँ के विशेष पौधों और तकनीकों के बारे में बताया, जिससे उन्होंने नए और सुस्त से सुपरिचित कृषि पद्धति मुगल सम्राट अकबर और उनके विशेष मंत्री बीरबल की कहानी, जो एक दूसरे के साथ चतुराई और दोस्ती का उत्कृष्ट उदाहरण था, हमेशा लोगों को प्रेरित करता रहा है। इसकी एक अद्वितीय कहानी अकबर और बीरबल का आत्मनिर्भरता का सिक्का नामक थी। अकबर और बीरबल का आत्मनिर्भरता का सिक्का। दिल्ली के राजमहल में सम्राट अकबर चिंताग्रस्त बैठे थे। उन्हें देश की आर्थिक स्थिति और स्वावलंबी भारत की ओर बढ़ाने के लिए कुछ करने का विचार कर रहा था। उन्होंने अपने विशेष मंत्री बीरबल को बुलवाया और उनसे यह सवाल किया, बीरबल, हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाए रखे। क्या तुम कुछ सोच सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैंने एक आत्मनिर्भरता का प्रोजेक्ट सोचा है जो हमें आपसी सहयोग से विभिन्न क्षेत्रों में स्वावलंबी बना सकता है। आत्मनिर्भरता का सिक्का। बीरबल ने एक विशेषज्ञ समिति को बनाया और उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना तैयार करने को कहा। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में शोध किया और एक उच्चस्तरीय प्रस्तुति के साथ अगले महीने राजा के सामने आई। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आत्मनिर्भरता का सिक्का बनाना चाहिए। यह सिक्का हमारे देश की गरिमा और आत्मसमर्पण को प्रतिष्ठानित करेगा। समिति ने बताया कि इस सिक्के के सिरे पर कहानी अकबर बीरबल की दोस्ती। जंगलों की गहराइयों में, जहां हर एक पेड़, हर नदी और हर पत्ती अपनी कहानी सुनाती थी, वहां अकबर और बीरबल की दोस्ती की कहानी बन रही थी। अकबर, दिल्ली के सम्राट, एक प्रबुद्ध राजा था जो विश्वास करने वाला, बुद्धिमान और आदिल था। उसकी दरबार में शानदार माहौल था, जिसमें विद्वत्ता, कला
और विज्ञान का संगम होता था। लेकिन उसकी बुद्धिमानी का सच्चा संगी उसका मंत्री बीरबल था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारी दोस्ती की गहराई में कुछ नया मिलाओ, कुछ जिससे हम एक दूसरे को और बेहतर समझ सकें। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, दोस्ती एक खास रिश्ता होता है जिसमें समझदारी, साझेदारी और समर्थन होता है। अगर आप चाहें तो हम एक छोटी सी कहानी के माध्यम से दोस्ती के महत्व को समझा सकते हैं। दोस्ती की कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक छोटे से बच्चे का नाम राजू था। वह बहुत ही होशियार और दिल से बच्चा था। एक दिन उसने अपने गांव के अच्छे दोस्त राजेश से मिलकर दोस्ती कर ली। राजू और राजेश ने साथ में खेतों में काम किया, बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया और एक दूसरे की मदद की। उनकी दोस्ती में एक अजीब सी बात थी, वे कभी भी एक दूसरे के साथ हंसते, खेलते और संघर्ष को मिलकर पार करते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया। राजू और राजेश ने मिलकर मेले में घूमने का निर्णय किया। मेले में उन्हें बहुत सारी रोचक चीजें देखने को मिलीं, लेकिन उन्हें सबसे अच्छा और सबसे यादगार लगा गुब्बारे उड़ाना। राजू और राजेश ने एक साथ गुब्बारे उड़ाने का मजा किया और वे एक दूसरे के साथ खोजते रहे कि उनका गुब्बारा कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। मेले के बाद वे दोस्त घर लौटे, लेकिन उन कहानी बीरबल की सार्थक चुनौती। दिल्ली के महान सम्राट अकबर ने हमेशा बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता का आदर किया था। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति इस चुनौती को हल करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। चुनौती थी, एक साल में सबसे ज्यादा अजीब और सार्थक चीज ढूंढनी थी और वह चीज बार बार अकबर के सामने प्रस्तुत करनी थी। अकबर चाहते थे कि इस चुनौती से बीरबल को एक नया और अनूठा सीखने का मौका मिले। बीरबल, जो हमेशा नई चुनौतियों को लेकर उत्साहित रहता था, ने चुनौती स्वीकार की। उसने अपने मन में सोचा कि कैसे वह अकबर को एक ऐसी चीज दिखा सकता है जो न केवल अजीब हो बल्कि उसमें सार्थकता भी हो। बीरबल ने अपनी चिंता में दिनों बिताए, लेकिन फिर एक दिन उसका चित्रण हो गया। वह अकबर के सामने एक छोटे से पौधे की चिंगारी रखकर बोला, हुजूर, यह छोटा सा पौधा बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसकी हर चिंगारी ने किसी न किसी तरह से सार्थकता बढ़ाई है। अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो एक साधारण पौधा है, इसमें क्या विशेषता है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, इस पौधे की चिंगारी जीवन की गति को दिखाती है। हर बार जब यह पौधा बढ़ता है, उसकी चिंगारी एक सार्थक बात को सिद्ध करती है, जैसे कि एक उच्च शिक्षा का समर्थन, एक समाज की सेवा या एक गरीब बच्चे की मदद। अकबर ने अछूती बात सुनकर बीरबल की चतुराई की सराहना की और उसे बड़ा इनाम दिया। उस दिन से उनकी दोस्ती में एक नया स्तर और एक और दृष्टिकोण जुड़ गया। कहानी अकबर और बीरबल का आत्मनिर्भरता का सिक्का। दिल्ली के बागे-भिस्त में बैठे सम्राट अकबर की आंखों में आज विचार थे। उन्होंने महाल के चारों ओर गूंथे गए ताजमहल की तरह चमकते दीदार से देश विदेश के राजा रानियों को भी हैरानी हो रही थी। परंतु अकबर का मन विचारों में डूबा हुआ था। एक दिन सतरंगी बागबानी के बीच राजा ने अपने मंत्री बीरबल को बुलवाया। अकबर ने कहा, बीरबल, हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट चाहिए जो हमारे साम्राज्यिक स्तर पर एक सशक्त और स्वावलंबी भारत की दिशा में मदद करे। क्या तुम हमारे लिए कुछ सोच सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मैं एक ऐसा प्रोजेक्ट सोच सकता हूं जिससे हम अपनी आत्मनिर्भरता को बढ़ा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत का सिक्का।
बीरबल ने एक विशेषज्ञ समिति को बनाया और उनसे भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत और स्वावलंबी बनाने के लिए एक योजना तैयार करने को कहा। समिति ने विभिन्न क्षेत्रों में शोध किया और एक उच्च स्तरीय प्रस्तुति के साथ अगले महीने राजा के सामने आई। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक आत्मनिर्भरता का सिक्का बनाना चाहिए। यह सिक्का हमारे देश की गरिमा और आत्मसमर्पण को प्रतिष्ठानित करेगा। समिति ने बताया कि इस सिक्के के सिरे पर स्वावलंबी भारत की छवि होनी चाहिए और उसके पास आत्मनिर्भरता का सिक्का लिखा होना चाहिए। इसके चारों ओर विभिन्न खेतों के चित्र बने होने चाहिए जो दिखाएंगे कि भारत अपने आत्मनिर्भर यात्रा में कैसे आगे बढ़ रहा है। बीरबल ने कहा, इस सिक्के की मौद्रिक संरचना में हमें भी विशेषता दिखानी चाहिए। सिक्का सोने का होना चाहिए जिससे दुनिया भर में हमारी मजबूती का प्रतीक मिले। समिति ने आगे कहा कि इस सिक्के की मूल्य कम होनी चाहिए ताकि वह व्यापारिक व्यवस्था को भी समर्थन कर सके। कहानी अकबर और बीरबल चतुराई का खेल। राजा अकबर जहां चलती थी उसकी ताकत, वहां हमेशा बीरबल की चतुराई बनी रहती थी। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक चुनौती दी। वह चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो उनके बिना एक दिन के लिए भी नहीं रह सकता। बीरबल, जो हमेशा अपने मनोबल के साथ राजा के सामने खड़ा था, ने चुनौती स्वीकार की। उसने अकबर से कहा, हुजूर, मैं आपके बिना एक दिन के लिए रह सकता हूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत ही बड़े दानव हो बीरबल। कैसे होगा तुम्हारा यह अद्वितीय कारनामा? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हुजूर, मुझे आपकी जरूरत नहीं है, केवल एक शर्त पर। शर्त क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जब तक मैं आपके बिना रहूंगा, आपके बिना किसी भी मुद्दे पर फैसला नहीं होगा। मैं हर दिन आपके पास आकर दुनिया के हर कोने का हालचाल बताऊंगा, लेकिन आपके बिना किसी भी मामले में हाथ नहीं लगाऊंगा। अकबर ने इस चुनौती को स्वीकार किया, यकीन में होकर कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसे पूरा कर सकता है। शुरुआत में यह चुनौती आसान लगी क्योंकि बीरबल हर दिन अकबर के सामने आकर उसे सभी देशों की बातें सुनाता था। लोगों की समस्याओं का समाधान बीरबल हर बार बड़ी सोच और सही दिशा में किया करता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम यह सब कैसे कर रहे हो बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, यह मेरी बुद्धिमानी का खेल है। मैंने जानबूझकर यह चुनौती ली थी क्योंकि मैं जानता था कि इसे पूरा करना मुश्किल होगा। लेकिन मैंने इसमें विश्वास किया और सब कुछ हो गया। धीरे धीरे अकबर ने बीरबल के बिना किसी भी फैसले को अपनाना सीखा और उसने समझा कि चतुराई के खेल में बीरबल अकेला श्रेष्ठ था। वह बीरबल की चतुराई को सराहते हुए बोले, बीरबल, तुम सबसे अद्वितीय हो। कहानी 1, समर्पण और चतुराई। राजा अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच हमेशा एक अद्वितीय संबंध रहा है। एक दिन अकबर ने एक उत्सव के दौरान अपने मंत्री से पूछा, क्या तुम मुझे अपना सबसे प्रिय वस्त्र दे सकते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मुझे खेद है, पर मेरा सबसे प्रिय वस्त्र मेरी पत्नी का है और मैं उसे आपको नहीं दे सकता। राजा थोड़ी देर के लिए चुटले में रह गए। फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर मैं तुम्हारी पत्नी का हक मांगता हूं तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने सीधे दिल से कहा, हुजूर, मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, पर मेरा समर्पण और सेवाभाव तुम्हारे लिए हमेशा बरकरार रहेगा। अकबर ने बीरबल की ईमानदारी और समर्पण को देखकर उनकी बड़ी सराहना की और समझाया कि व्यक्तिगत और सामाजिक समर्पण का मूल्य अधिक होता है वस्त्रों से। कहानी 2, बुद्धिमान बीरबल और चुनौती का सामना। एक बार राजा अकबर ने अपने दरबार में एक बड़ी चुनौती दी
उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक वह व्यक्ति जो उन्हें सबसे अच्छा विचार प्रदान करेगा वह बड़ा इनाम प्राप्त करेगा। बीरबल ने यह सुनकर तत्परता भरी दृष्टि से राजा के चुनौती का सामना किया। उसने अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करते हुए एक दिन में राजा के सामने एक सुंदर सुंदर चित्र बनाया और उसमें एक गहरा संदेश छुपाया। राजा ने हर विचार को सुना, लेकिन बीरबल का विचार उन्हें सबसे अच्छा लगा। बीरबल ने बताया कि उसका चित्र विशेषत कहानी अकबर बीरबल के गाने। आगे बढ़ते हुए एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम जो गाने गाते हो वह हमेशा मेरे दिल को छू जाते हैं। मुझे एक नया गाना सुनाओ जो हमारे दोस्ती और जीवन की सीख को छूने का संदेश दे। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, मैं आपके लिए एक नया गाना तैयार कर सकता हूँ जो हमारे मित्रता को सुनेगा और हमें एक दूसरे की महत्वपूर्ण बातें सिखाएगा। उसने एक खास मौसीकी डायरी निकाली और सीधे दिल से गीत गाने का कार्य शुरू किया। दोस्ती का रंग, चौंकाया ना कोई है यह सच कहना। हमारी दोस्ती को भी कुछ अलगी बातें कहना। रूप रंग सवर्ण बदल जाए, पर दोस्ती का रंग कभी नहीं भूल पाए। हमारे बीच की मिठास कुछ खास है, जैसे शब्दों में सारा विश्वास है। सफलता के मोह में गुम हो सब कुछ, मित्रता रंग बिखेरे यहाँ है सब कुछ। मुक्ति का सारंग बजता संग, दोस्ती का रंग है सबसे प्यारा संग। हर रंग में छुपी एक कहानी है, जैसे हमारी मुलाकातों की जुबानी है। गुलाबी हो आज तो कल हो सफेद, पर दोस्ती का रंग हमेशा से नया है बेहद। मौसम बदलता है पर नहीं हम, दोस्ती का रंग हमेशा है सिर्फ प्यारा। गीत गाने के बाद बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, यह गीत नहीं सिर्फ एक गाना है बल्कि यह हमारे बीच की गहरी मित्रता का परिचय है। हर रंग एक अद्वितीय। अकबर और बीरबल की कहानी। राजा अकबर के दरबार में बहुत ही बड़े आलसी आदमी आए। राजा ने इन्हें किसी काम के लिए चुनने का फैसला किया। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर, मैं आपके दरबार में बैठकर सिर्फ खाना पीना चाहता हूँ, कोई काम नहीं कर सकता। इस पर राजा ने उससे कहा, तुम्हें खाना पीना मिलेगा पर तुम्हें रोजगार भी मिलेगा, एक शर्त पर। शर्त क्या है हुजूर? उस आदमी ने पूछा। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें हर रोजगार में इतना अच्छा काम करना होगा कि तुम्हें दुनिया के सबसे आलसी आदमी कहा जाए। आदमी ने स्वीकार किया और अगले दिन से हर काम में बड़ी मेहनत करने लगा। राजा भी उसके प्रयासों को देखकर हैरान रह गए। एक दिन राजा ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, ये आदमी हर काम में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी ने आपकी शर्त को समझ लिया है। वह जानता है कि अगर उसने सिर्फ कहा होता कि वह आलसी है तो आप उसे कभी भी दुनिया के सबसे आलसी आदमी कह सकते थे। लेकिन उसने आपकी शर्त को अच्छे से समझा और इसलिए वह हर काम में मेहनत कर रहा है ताकि कोई भी उसे आलसी नहीं कह सके। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी भी नए दरबार की रुचि बढ़ा सकता है। इसके बाद से राजा ने अपने दरबार में मेहनत को महत्व देना शुरू किया और वह आलसी आदमी ने भी अच्छे रोजगार में सफलता प्राप्त की। कहानी एक, अकबर और बीरबल की चतुराई। राजा अकबर के दरबार में एक दिन बहुत से लोग आए, जिनमें से एक आदमी ने राजा से कहा, हुजूर, मैं आपके दरबार में सिर्फ खाना पीना करने के लिए हूँ, कोई काम नहीं कर सकता। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें खाना पीना मिलेगा पर तुम्हें रोजगार भी मिलेगा, एक शर्त पर। शर्त क्या है हुजूर? उस आदमी ने पूछा। राजा ने कहा,
तुम्हें हर रोजगार में इतना अच्छा काम करना होगा कि तुम्हें दुनिया के सबसे आलसी आदमी कहा जाए। आदमी ने स्वीकार किया और अगले दिन से हर काम में बड़ी मेहनत करने लगा। उसने हर काम में अपनी चतुराई और मेहनत से लोगों को हैरान कर दिया। एक दिन राजा ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, ये आदमी हर काम में इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हुजूर, इस आदमी ने आपकी शर्त को समझ लिया है। वह जानता है कि अगर उसने सिर्फ कहा होता कि वह आलसी है, तो आप उसे कभी भी दुनिया के सबसे आलसी आदमी कह सकते थे। लेकिन उसने आपकी शर्त को अच्छे से समझा और इसलिए वह हर काम में मेहनत कर रहा है ताकि कोई भी उसे आलसी नहीं कह सके। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर समझा कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी भी नए दरबार की रुचि बढ़ा सकता है। इसके बाद से राजा ने अपने दरबार में मेहनत को महत्व देना शुरू किया और वह आलसी आदमी ने भी अच्छे रोजगार में सफलता प्राप्त की। कहानी 2, बीरबल की चतुराई और न्याय। एक दिन राजा अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि बाजार में एक व्यापारी है जो बहुत ही धनवान हो रहा है, लेकिन उसकी तरक्की बहुत ही विचित्र है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, मैं उस व्यापारी को मिलकर उसके कारणों को समझने का प्रयास कर सकता हूँ। राजा ने बीरबल को उस व्यापारी के पास भेजा। बीरबल ने उसे मिलकर पूछा, तुम्हारी तरक्की का राज क्या है? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, बीरबल, मेरा रहस्य यह है कि मैं कभी भी गलती नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन हर किसी को कभी कभी तो गलती हो जाती है। व्यापारी ने कहा, हाँ, लेकिन मैं इससे बचने के लिए एक चीज करता हूँ। वह क्या है? बीरबल ने पूछा। मैं हमेशा एक विशेष बोतल में पानी रखता हूँ, व्यापारी ने बताया, और जब मुझे थोड़ी भी गलती का अंदाजा होता है तो मैं उस बोतल से पानी पीता हूँ। इससे मेरी गलती कम होती है क्योंकि मैं पानी को गले में उतारने से पहले अच्छे से सोचता हूँ। बीरबल ने समझा कि इस व्यापारी ने अपनी गलती से सीखा है और उसने अपनी तरक्की में यह चीज लागू की है। उसने राजा को यह बताया और कहा, हुजूर, यह व्यापारी हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। राजा ने बीरबल की बातों को सुनकर कहा, तुमने सही कहा बीरबल। गलतियों से सीखना हमेशा हमें और बेहतर बनाता है। कहानी 1, बुद्धिमान बीरबल की कहानी। राजा अकबर और बीरबल के बीच हमेशा चतुराई और समझदारी से भरी कहानियां घटित होती रहती थीं। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल पूछा, क्या कोई ऐसा है जो चीजें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें मैं नहीं देख सकता? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, हुजूर, ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं देख सकते, लेकिन कुछ ऐसा है जो आप देखते हुए भी नहीं समझ सकते। अकबर ने आदतन की चुनौती देने का निर्णय किया और बीरबल से अनजाने एक वस्त्र का वर्णन सुना। उसने कहा, बीरबल, यह वस्त्र मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे समझ नहीं सकता। बीरबल ने अकबर को धीरे से समझाया, हुजूर, ऐसा ही हमारी जिंदगी में भी होता है। हम कई बार चीजों को देखते हैं, परंतु उनका अर्थ समझने में समय लगता है। जीवन की सीख यही है कि हमें सब कुछ तत्परता से नहीं मिलता, कभी कभी हमें विशेष दृष्टिकोण और सोच की आवश्यकता होती है। राजा ने बीरबल की बुद्धिमानी को सराहा और सोचने पर अमल करने का आदान प्रदान बढ़ाया। उन्होंने अपनी जिंदगी में एक नया दृष्टिकोण बनाया और सीखा कि हर चुनौती को नए सोच और बुद्धिमानी से स्वीकारा जा सकता है। कहानी 2, अद्वितीय बीरबल की कहानी। एक बार की बात है,
राजा अकबर अपने दरबार में चुनौती देने का निर्णय लिया। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो दुनिया में एक ही हो, अद्वितीय हो। बीरबल ने यह कठिन चुनौती स्वीकार की और अपनी खोज में निकला। वह गांवों, नगरों और देशों का